हेलो एवरीवन, आई एम सुमन किरो और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हाउ विल यू कन्वर्ट और व्हाट हैपेंस व्हेन टाइप के कुछ सवाल। आपका केमिस्ट्री का एग्ज़ाम 19 अप्रैल को है और इसकी तैयारी में आप लगे हुए हैं, तो आपको रिवीजन में हेल्प करने के लिए ये वीडियो मैं ला रहा हूँ। तो हाउ विल यू कन्वर्ट टाइप के क्वेश्चंस में आपको सेंटेंस लिखने नहीं है ना, सेंटेंस नहीं लिखते हैं हम लोग ना, इक्वेशन लिखते हैं और इसमें भी मेन प्रोडक्ट्स को लिखते हैं। ठीक है, मेन प्रोडक्ट्स को लिखते हैं। तो पहला सवाल है बेंजीन टू अनिलीन, तो ये 2 स्टेप में होगा। ठीक है, पहले बेंजीन को कन्वर्ट करेंगे नाइट्रोबेंजीन में, ना नाइट्रेशन करके बाय मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेट HNO3 और कॉन्सेंट्रेट H2SO4। फिर नाइट्रोबेंजीन को हम रिड्यूस करेंगे SnHCl के साथ, तो बन जाएगा अनिलीन। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है क्लोरोइथेन टू प्रोपेन 1 अमीन। तो इसमें हम क्या करेंगे, क्लोरोइथेन को पहले बदलेंगे सायानोइथेन में बाय रिएक्शन विथ अल्कोहलिक KCl, इसके साथ हीट करेंगे। अब तो यहाँ सायानोप्रोपेन बन गया, तो इसको हम रिड्यूस करेंगे। तो यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट आप यूज़ कर सकते हैं लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड या H2Ni भी ले सकते हैं। ठीक है, या NaBH4 भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इनमें से कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट आप ले सकते हैं। तो इस स्टेप में क्या करना है, कार्बन और नाइट्रोजन दोनों में 2-2 हाइड्रोजन जोड़ देना है, तो हमें मिलेगा प्रोपेन 1 अमीन। तीसरा सवाल है नाइट्रोबेंजीन टू अनिलीन, है ना। ये तो पहला सवाल में भी है ये वाला स्टेप। नाइट्रोबेंजीन को रिड्यूस करेंगे SnHCl के साथ, तो बन जाएगा अनिलीन। ठीक है, अनिलीन बन जाएगा। चौथा है बेंजोइक एसिड टू अनिलीन। तो क्या करेंगे, बेंजोइक एसिड को अमोनिया के साथ हीट करेंगे, तो यहाँ OH ग्रुप के स्थान पर आ जाएगा NH2 ग्रुप, तो बेंजामाइड बनेगा। अब इसका इस Br2 के OH के साथ हीट करेंगे, है ना। इस रिएक्शन का नाम है हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो यहाँ से CO हट जाएगा और अनिलीन बनेगा। ठीक है, अगला सवाल अनिलीन टू बेंजाइल अल्कोहल, ये थोड़ा लंबा है। ओके, अनिलीन टू बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसको बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड में बदलेंगे। तो इसके लिए हमको सोडियम नाइट्राइट और HCl के मिश्रण के साथ 0 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन कराना होगा। फिर इसको हम इथाइल अल्कोहल के साथ हीट करेंगे, तो बेंजीन बनेगा। फिर बेंजीन का फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन करेंगे तो टोल्यूइन बनेगा। फिर टोल्यूइन को हम ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करेंगे सनलाइट की उपस्थिति में Br2H, तब बन जाएगा बेंजाइल ब्रोमाइड। फिर इसको एक्वस KOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो बन जाएगा बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है, तो ये था सेट 1 का। सेट 2 और सेट 3 में नहीं है इस टाइप का सवाल। ओके, सेट 4 में है प्रोपेनॉन टू प्रोपीन। तो सबसे पहले प्रोपेनॉन को, है ना, असीटोन को हम बदलेंगे प्रोपेन टू ऑल में। ठीक है, रिड्यूस करके लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा या H2Ni के द्वारा या NaBH4 के द्वारा। ओके, तो बन जाएगा। ओके, फिर इस प्रोपेन टू ऑल का हम डिहाइड्रेशन करेंगे, तो इसके लिए हमको रिएक्शन कराना होगा कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ 443 केल्विन में। तो यहाँ टेम्परेचर लिखना ज़रूरी है, क्योंकि अल्कोहल का रिएक्शन H2SO4 के साथ 413 केल्विन में करते हैं तो ईथर बनता है। ओके, तो इसलिए यहाँ कॉन्सेंट्रेट H2SO4 443 केल्विन लिखना है। ओके, फिर
तो यहाँ से OH हटा देना है, फिर इसके बगल वाले कार्बन से या तो यहाँ से या यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटा देना है और उसके बीच में डबल बॉन्ड लगा देना है, तो बन जाएगा प्रोपीन। ओके, 7वां सवाल, इथेनॉल टू 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, है ना। तो ये एक रिएक्शन है जिसको बोलते हैं अल्डोल कंडेंसेशन। तो ये अल्डोल कंडेंसेशन से रिएक्शन है। ओके, तो अल्डोल कंडेंसेशन तो अल्डिहाइड या कीटोन का रिएक्शन है, वैसा अल्डिहाइड या कीटोन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होता है। तो अल्कोहल को सबसे पहले हम असिटाल्डिहाइड में बदलेंगे। तो इसके लिए हमको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट PCC या PDC लेना होगा। ओके, तो इथाइल अल्कोहल बदल जाएगा असिटाल्डिहाइड में, फिर इसको डाइल्यूट NaOH के साथ करेंगे तो अल्डोल कंडेंसेशन होगा। ठीक है, CH3 है ना, C हाइड्रोजन को इधर ले आना, फिर O को OH में बदल देना, फिर अगला इसमें 2 मॉलिक्यूल भाग लेते हैं अल्डिहाइड के, तो अगला मॉलिक्यूल से का CH3 में से एक हाइड्रोजन को हटा करके हूबहू इसको यहाँ पर जोड़ देंगे, तो बन जाएगा, है ना, 1 2 3 4 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। ओके ओके, सेट 5 में भी कुछ सवाल हैं। ओके, सेट 5 का सवाल है इथेनॉल टू ब्यूटेन 1,3 डाइओल। तो यहाँ का इस सेट में 3 सवाल दिया है, तीनों ही सवाल अल्डोल कंडेंसेशन से लिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले अल्डोल कंडेंसेशन करके हम बदलेंगे इसको 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल में, फिर इसको रिड्यूस कर देंगे तो अगला स्टेप में क्या करना, C डबल बॉन्ड OH को CH2OH में के बदल देना है। ठीक है, तो बन जाएगा ब्यूटेन 1,3 डाइओल, है ना, 1 2 3 4। तो ब्यूटेन 1 और 3 में 2 OH ग्रुप है, तो ब्यूटेन 1,3 डाइओल। ओके, अगला है इथेनॉल टू ब्यूट टू इनॉल। ओके, इसमें भी पहला स्टेप तो पहले जैसे ही है। ओके, ये 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल में बदल लेना है, उसके बाद इसको हीट कर देंगे। हीट करेंगे तो यहाँ से OH और यहाँ से एक H को हटा देना है और उसके बीच में ये डबल बॉन्ड लिख देना है। ठीक है, तो ये हो गया 1 2 3 4 ब्यूट टू इनल, अल्डिहाइड ग्रुप है इसलिए इनल और डबल बॉन्ड भी है। ओके, अगला सवाल इथेनॉल टू ब्यूट टू इनोइक एसिड। ओके, तो ये इसके पहले वाला सवाल के जैसे ही है, यहाँ तक आ जाएंगे, है ना। उसके बाद क्या करना है, इसको ऑक्सीडाइज करना है। ऑक्सीडाइज करेंगे, ठीक है, K2Cr2O7H+ एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट के साथ, तो COH अल्डिहाइड ग्रुप है, इसको कन्वर्ट कर देना है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में, तो हम टारगेट तक पहुंच जाएंगे। ओके ओके, अब व्हाट हैपेंस व्हेन टाइप, एक ही सवाल दिया हुआ है इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। ओके, तो व्हाट हैपेंस व्हेन वाला सवाल में भी सेंटेंस प्राय नहीं लिखते हैं, केवल इस प्रकार से आप कंक्लूजन लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आप इक्वेशन लिख लेना, असिटाल्डिहाइड रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्सिलामीन। तो अल्डिहाइड या कीटोन का रिएक्शन हाइड्रोक्सिलामीन से किया जाता है तो ऑक्साइम बनता है। तो यहाँ पर असिटाल्डिहाइड प्लस हाइड्रोक्सिलामीन, तो क्या करना है, ये NH2 वाला दोनों हाइड्रोजन को हटा देना है और यहाँ से ऑक्सीजन हटा देना है। अब बाकी जो बचेगा उसको हूबहू यहाँ डबल बॉन्ड को इंटैक्ट रखते हुए लिख देना है, तो ये हो जाएगा CH3C डबल बॉन्ड NOH, यहाँ से H2 हटा देंगे तो यहाँ पर बचेगा, ओके, NOH बचेगा, यहाँ H2 हटाएंगे तो NOH, तो उसी को यहाँ पर जोड़ देना है, इसका नाम है असिटाल्डोक्साइन। फिर उसके बाद कंक्लूजन लिख देना, देयरफॉर असिटाल्डोक्साइन इज फॉर्म्ड। ओके, सेकेंड क्वेश्चन भी ऐसा ही है, यहाँ भी ये
NH2 हाइड्राजीन, इसमें से 2 हाइड्रोजन को हटा देना है, बाकी जो बचेगा उसको ऑक्सीजन के स्थान पर लिख देना है। तो बनेगा CH3C डबल बॉन्ड NH2CH3, ओके, हाइड्राजोन, असीटोन हाइड्राजोन, फिर इधर कंक्लूजन लिख देना, देयरफॉर असीटोन हाइड्राजोन इज फॉर्म्ड। ओके, तीसरा सवाल, फॉर्मिक एसिड रिएक्ट्स विथ कॉन्सेंट्रेट H2SO4। फॉर्मिक एसिड को छोड़कर बाकी कार्बोक्सिलिक एसिड्स को कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो एसिड अनहाइड्राइड बनता है। तो यही एकमात्र कार्बोक्सिलिक एसिड है जो एसिड अनहाइड्राइड नहीं बनाता है। तो इसका रिएक्शन कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ करने पर यह कार्बन मोनोऑक्साइड और जल में टूट जाता है। ओके, तो इसी को यहाँ लिख देना, देयरफॉर इट डिकम्पोजेस इनटू कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर। चौथा सवाल, एसिटिक एसिड रिएक्ट्स विथ Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। ठीक है, इस रिएक्शन को बोलते हैं HVZ रिएक्शन, हेल-वोलार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन। तो इसमें वैसे मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होता है उसको क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराया जाता है रेड फास्फोरस की उपस्थिति में। तो अल्फा कार्बन में जितने भी हाइड्रोजन होते हैं उसके स्थान पर क्लोरीन या ब्रोमीन आ जाता है। ठीक है, तो क्लोरीन या ब्रोमीन डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो इसमें हमारा ये हो गया अल्फा कार्बन, इसमें 3 हाइड्रोजन है, तो ये तीनों हाइड्रोजन के स्थान पर क्लोरीन आ गया, तो ये वाला कंपाउंड बना। ठीक है, और इसका नाम है अल्फा कुमा अल्फा ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। पांचवा सवाल, असीटाल्डिहाइड इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट NaOH ना, ये अल्डोल कंडेंसेशन है। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ असीटाल्डिहाइड कंडेंस है ना इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH टू फॉर्म बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड। तो यहाँ बीटा हाइड्रोक्सी या 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल ना, ये वाला रिएक्शन पहले भी देखें। ओके, तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ असीटाल्डिहाइड रिएक्ट करेंगे है ना, तो ई वाला हाइड्रोजन को इधर नीचे लिख देना और O को OH में बदल देना और दूसरा मॉलिक्यूल के CH3 में से एक हाइड्रोजन को हटा करके बाकी जो बचेगा उसको यहाँ पर जोड़ देना, तो बनेगा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। देयरफॉर 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल इज फॉर्म्ड। ओके, ठीक है, तो उम्मीद है इससे आपका रिवीजन हो गया और आपको इससे हेल्प मिली। यदि आपको इससे हेल्प मिली तो इसे अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा और एक लाइक ज़रूर कर देना। ओके, सबों को बेस्ट ऑफ लक।